हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, अंकिता है, हाँ रोहित है, सूरज है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ, क्या पढ़ना था आप लोग अच्छी तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। क्या पढ़ना है चला, इतिहास में मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल 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 क्या बोल रखा है, देख लो बंदे को। हाँ, नहीं बोलना है चला। मगध साम्राज्य चल रहे, मगध साम्राज्य। मैंने चला मगध साम्राज्य से ये जो वंश जो है ना, मगध साम्राज्य पे वंश सारे को वंश लिखा चुके है ना। और ट्रिक है हसीन मासूक, मासूक 7, ये आपका ट्रिक है। ह से क्या होता है, हरेक वंश, हरेक वंश होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है। सी से क्या हो जाएगा, याद रखना है, शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। अब दिमाग लगाना है, न से नंद वंश, ये भी पढ़ा रखा है, नंद वंश। माँ से मौर्य वंश, मौर्य वंश, ये भी पढ़ा रखे हैं, है ना। सु से क्या हो जाएगा, शुंग वंश, शुंग वंश हो जाएगा, ये पढ़ाना है, ठीक है। शुंग वंश अच्छी तरह से यहाँ समझेंगे। और क से क्या हो जाएगा, कन्नौ वंश, कन्नौ वंश हो जाएगा, ये पल को याद रखना है। और 7 से कौन हो जाएगा, 7 से सातवाहन वंश, ये पल को याद रखेंगे, सातवाहन वंश है ना चला। सारे आप लोग क्या करेंगे, नोट्स करते हुए चलेंगे। ये जो पल्ले है ना, ये जो पल्ले है, शुंग वंश आज पढ़ना है। मैंने शुंग वंश से पूर्व सारे वंश को ख़त्म किया है ना। अगर जो भी व्यक्ति किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो इसी चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे चला, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। हेडिंग लगेगा, स्टेटस लगा दो चला कॉपी में, शुंग वंश, शुंग वंश, यही आपका चलेगा, शुंग वंश चलेगा। अच्छी तरह से आप लोग हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है चला। सबसे पहले ये समझेंगे कि एकड़ पूर्व में कौन सा वंश था। तो इसके पूर्व में कौन सा वंश था, मौर्य वंश, मौर्य वंश था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था चला, मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम, मच्छी लिखने नहीं दे रहा है,
शासक। अंतिम शासक कौन था? वृत्रथ था। वृत्रथ था। अंतिम शासक वृत्रथ था। अब दिमाग लगाना है कि इसकी हत्या जो है ना, इसकी जो हत्या है, वृत्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने वृत्रथ की हत्या किया था। और ये जो है ना, पुष्यमित्र जो है ना, नाया वंश ला देता है चला। नाया वंश ला देता है। उस वंश का नाम है शुंग वंश। क्या नाम है चला? शुंग वंश। शुंग वंश ला देता है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि शुंग वंश कैसे आया। तो शुंग वंश कैसे आया कि वृत्रथ की हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और नाया वंश की स्थापना कर देता है। उस वंश का नाम है शुंग वंश है ना, शुंग वंश। अब बात को समझते हुए चलेंगे चला। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? शुंग वंश की राजधानी, राजधानी कहाँ है? तो आपको जवाब देना है, जवाब देना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विदिशा। याद रखेंगे, विदिशा, विदिशा है, विदिशा है। ये विदिशा आपका कहाँ पड़ेगा? ये विदिशा आपका कहाँ पड़ेगा? तो आप गर्व से कहेंगे कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, प्रदेश में पड़ेगा। ये पल को याद रखेंगे कि विदिशा आपको कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। इतना आप लोग को अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। और कॉपी में सारे लोग नोट्स करते हुए चलेंगे। पढ़ाते तो सबको ही हैं यूट्यूब पे, लेकिन मनीष भैया ऐसा कोई पढ़ा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात दिमाग में रखना है चला, कंटेंट बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। आप लोग देख सकते हैं कंटेंट किस तरह से मैंने ले जा रहे हैं रास्ते की ओर। सबसे पहले एक बात और समझेंगे कि सांची का स्तूप जो है ना, क्या चला? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पड़ेगा? सांची स्तूप कहाँ पड़ेगा? ये बात याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, प्रदेश में। ये बात याद रखेंगे अच्छी तरह से। कहाँ पड़ेगा चला? मध्य प्रदेश में पड़ेगा सांची का स्तूप, है ना। और इसका निर्माण की बात कहेगा ना, कि इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सांची का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया है, अशोक ने किया है। ये बात को याद रखना है ना, ये बात को याद रखना है, अशोक ने किया है। हाँ, तृतीय बौद्ध संगीतियाँ हुआ है चला, हाँ अशोक के शासनकाल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और नष्ट किसने किया है? सांची का स्तूप एक क्या है? भवन है, भवन है। और इसका नष्ट किसने किया है? नष्ट अगर बात बोल दिया जाए कि नष्ट किसने किया है, तो कोई दूसरा नहीं किया है। आपको याद हो जाना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग ने। हाँ याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने, हाँ शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आपको सांची का स्तूप का नष्ट करवाया था। ये पल को याद रखेंगे। अब दिमाग लगाना है थोड़ा सुन और, है ना, कि भरहुत जो स्तूप है ना, क्या चला? भरहुत, भरहुत जो स्तूप है, स्तूप ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। ये भी कहाँ पड़ेगा? आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये याद रखना है। जो कि निर्माण किसने किया था, निर्माण की बात आ जाएगा कि निर्माण किसने किया था, तो आपको याद हो जाना चाहिए चला कि निर्माण किसने किया था। हाँ बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निर्माण याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र मित्र शुंग ने किया है, ये बात को याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग ने किया है। ये आपको जो है ना, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में झलकेगा चला और आपको अच्छी तरह से जवाब देना है ना, अच्छी तरह से आपको जवाब देना है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सुन और है, आप लोग नोट्स करते हुए जाएंगे कि शुंग वंश में ही आपको क्या होता है कि अंतिम शासक होते हैं, अंतिम शासक का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है याद रखेंगे, देवभूति जी हैं, अंतिम शासक है ना, अंतिम शासक का नाम याद रखेंगे देवभूति। आपको पूछेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपको जवाब देना है कि देवभूति जी हैं। इतना ही पल को याद करना है चला, याद करते हुए चलना है और कॉपी पे नोट्स करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चलेंगे शुंग वंश जो है ना चला, शुंग वंश से इतना ही प्रश्न पूछता है, इतना बात आप लोग याद रखेंगे, है ना, इतना बात आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सुन और जानकारी दे दे चला, थोड़ा सुन और जानकारी दे दे, थोड़ा सुन और जानकारी दे दे। इस जो है ना शुंग वंश का पुरोहित राजा याद रखेंगे, पुरोहित राजा जो है, राजा पुरोहित राजा का नाम याद रखना है चला, पुरोहित राजा का नाम याद रखना है, क्या है, हाँ पतंजलि जी हैं, क्या है, पतंजलि। मच्छी तो बहुत तंग कर रहा है, पतंजलि जी है। अब दिमाग लगाएंगे कि जो पतंजलि जो है ना, योग दर्शन की क्या है विवरण दिया था, योग दर्शन के फाउंडर, योग दर्शन का फाउंडर है। ये पल को याद रखें कि योग दर्शन के लेखक कौन है, तो पतंजलि जी है। इसने क्या करता है कि दो बार अश्वमेघ करवाते हैं, अश्वमेघ करवाते हैं 2 बार। अश्वमेघ क्या होता है, घोड़ा का तेजी से पूजा पाठ करना, यानी धूप को जलाना, है ना, जैसे हिंदू रीति रिवाज में होता है और लोग पूजा करते हैं। तो क्या होता है ना, मुस्लिम में भी होता है कि धूप का सेवन करना, धूप जलाते हैं आपका अग्नि कुंड में, वही होता है। और अश्वमेघ इन्हें 2 बार कराया था पतंजलि जी, ये बात को याद रखेंगे, योग दर्शन के फाउंडर है। अब दिमाग लगाना है चिला, अब दिमाग लगाना है आपको, शुंग वंश से इतना प्रश्न पूछा जाता है, इतना नोट्स करते हुए चलेंगे। अब पढ़ना है कण्व वंश को समझते हुए चलेंगे। इसके पूर्व में कौन सा वंश आया था, पूर्व में कौन सा वंश आया था, तो कहेंगे कि शुंग वंश था, शुंग वंश था। ये बात को जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि कण्व वंश के पूर्व में कौन सा वंश चल रहा था, तो शुंग वंश चल रहा था। इसका अंतिम शासक, इसका अंतिम जो है ना शासक, अंतिम शासक का नाम याद रखना है, क्या है, हाँ बताएंगे, देवभूति जी हैं, क्या है, देवभूति जी हैं, देवभूति जी है। ये पल को याद रखना है चेला, देवभूति जी है। और देवभूति का हत्या किसने किया था, इसको याद रखेंगे, वासुदेव है, वासुदेव हैं चला, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है, वासुदेव हैं। और ये क्या करते हैं, नया वंश ला देते हैं, क्या करते हैं चला, नया वंश लाते हैं, नया वंश ला देते हैं। उस वंश का नाम क्या है, तो याद रखेंगे कण्व वंश है, कण्व वंश है, ये याद रखेंगे, कण्व वंश।
तो आपको से पूछा जाएगा कि कन्नौज वंश की स्थापना किसने किया था, स्थापना, तो आपको जवाब देना होगा चेला, जवाब देना होगा कि वासुदेव जी किए थे, वासुदेव। ये पल को याद करते हुए चलना है, ये पल को आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है कि वासुदेव जो है इसका स्थापना किया था। ये बात को याद रखेंगे कन्नौज वंश का। हाँ, इसकी राजधानी प्रश्न में पूछता है, राजधानी प्रश्न में पूछता है कि कन्नौज वंश की राजधानी कहाँ था, राजधानी कहाँ था, तो आपको जवाब देना है कि पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा है। ये पल को याद रखना है, राजधानी कहाँ है चला, पाटलिपुत्रा है, याद करते हुए चलना है चला। और हाँ चला, इसका निर्माण किसने किया है, तो याद रखेंगे निर्माण कोई दूसरा नहीं किया था, उस व्यक्ति का नाम है उदयन नाम है। और उदयन का एक नाम और होता है जिसको उदायन कहा जाता है, उदायन कहा जाता है। ये बात को याद रखना है, उदायन कहा जाता है ना चला, जो कि आपको पटना नगर की स्थापना, ये नगर था, नगर की स्थापना इसने किया था और राजधानी भी परिवर्तन कर दिया था। और जो पाटलिपुत्रा जो है ना, इस संगम पे है, संगम पे किस नदी के संगम पर है, तो आपको जवाब देना है गंडक है और सोन है और क्या है, सोन है, गंगा है, क्या चला, गंगा है। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। और यहीं पर जो है ना चला, ये पाटलिपुत्रा नगर में ही गौतम बुद्ध भगवान गए थे, गौतम बुद्ध भगवान गए थे देख रेख में कि अच्छा है कि खराब है ना चला। तो इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। और हाँ चला, इतना तो ज़रूर याद रखना है। और एक कहानी और है, उस कहानी का नाम याद रखना है कि इसका अंतिम शासक है ना, इसका अंतिम जो शासक होता है ना, ये इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ये याद रखेंगे अंतिम शासक कौन है, तो याद रखना है कोई दूसरा नहीं है, सुशर्मा जी है। क्या चला, सुशर्मा जी हैं, सुशर्मा जी हैं। ये बात को याद रखना है, क्या है चला, सुशर्मा जी हैं। इतना आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है हमारे साथ, है ना। बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद जिला से बिलोंग करते हैं रे छेटुआ, और छोटा सा शहर पड़ता है उपहारा, वहीं से बिलोंग करते हैं। चला, अब पढ़ेंगे सातवाहन वंश। कन्नौज वंश भी समाप्त हो गया, आज सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को समझा जाएगा, हर एक पल को समझा जाएगा, हर एक कहानी को समझा जाएगा। और इतना आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। इसके पूर्व वाला वंश क्या था, पूर्व वाला वंश क्या था, तो याद रखना है कोई दूसरा नहीं था, कन्नौज वंश था। क्या था, कन्नौज वंश था। इतना याद रखना है। इसका अंतिम शासक का नाम आपको जवाब देना है कि अंतिम शासक कौन था जो कि कन्नौज वंश के था। याद रखेंगे कौन था चला, सुशर्मा था ना, सुशर्मा जी थे। ये पल को याद रखना है, अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा जी थे। आप लोग नोट्स करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, हर एक पल को समझते हुए चलेंगे। सुशर्मा जी थे। इसकी देहांत, इसकी हत्या किसने किया था, सिमुख ने किया था। कौन किया था, हाँ सिमुख ने किया था। ये बात को याद रखेंगे। और इन्होंने नाया वंश ला देता है, उस वंश का नाम याद रखना है, कौन वंश है, हाँ बिल्कुल सातवाहन वंश। सातवाहन वंश है। ये बात को जानकारी हो जाना चाहिए। और सातवाहन वंश को हम लोग क्या कहते हैं चला, कि आर्य सतवाहन
वंश भी कहा जाता है। ये बात को जानकारी हो जाना चाहिए। सातवाहन वंश को हम लोग आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, ये बात को याद रखना है। ठीक है चला, अब ध्यान देना है कि इसका आंध्र का विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में, पुराणों में मिलता है, ये बात के याद रखेंगे। अब पुराणों की संख्या कितना है? संख्या कितना है तो कहेंगे कि 18 है। उपनिषद की बात करेगा, उपनिषद की बात करेगा कितना है तो कहेंगे कि 108 है। यहीं पर ही बिचवा में 0 दे दो ना चेला, हो जाएगा उपनिषद हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए। और इसका जो है ना सातवाहन का विवरण किस में मिलता है? उल्लेख किस में मिलता है तो याद रखेंगे, उल्लेख मिलता है अभिलेख में, अभिलेख में मिलता है। ये बात को जानकारी हो जाना चाहिए। ठीक है, अभिलेख किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। ये बात को अच्छी तरह से जानकारी हो जाना चाहिए। और ध्यान देंगे कि इसका फाउंडर, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक आपको याद रखना है कौन है तो बताएंगे कि सिमुक जी हैं। कौन है चला? सिमुक है, ये बात को याद रखना है, सिमुक है। अब दिमाग लगाना है, हाँ सिमुक जी हैं। और दिमाग लगाना है चला कि सातवाहन जो है ना चला, सातवाहन हाँ का राजधानी कहाँ है? का चला? राजधानी कहाँ पड़ेगा? ये बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। राजधानी कहाँ पड़ेगा तो प्रतिष्ठान में कहाँ पड़ेगा? प्रतिष्ठान में पड़ेगा, ये याद रखना है। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ेगा चला? प्रतिष्ठान कहाँ पड़ेगा तो बताना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बात याद रखना है। महाराष्ट्र में पड़ता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे प्रतिष्ठान जो है ना गोदावरी नदी के निकट है। गोदावरी नदी के क्या है चला? निकट है आपका प्रतिष्ठान। और दिमाग लगाना है कि सातवाहन वंश में ही आपका चला है, हाँ बिल्कुल सोना का सिक्का, सोना, और याद रखेंगे सोना चला है, चांदी चला है, और याद रखेंगे शीशा चला है, शीशा। ये सब आपका सिक्के चले हैं। क्या चले हैं? ये सिक्कों चले हैं। किसमें? सातवाहन वंश में चला है, सबसे अधिक मात्रा में चला है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। और दिमाग लगाना है चला कि ये जो है ना सातवाहन वंश में समाज का प्रधान कौन होते हैं? प्रधान कौन होते हैं तो याद रखें कोई दूसरा नहीं होता है, महिला होता है। अब दिमाग लगाना है कि सातवाहन वंश में ही भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुआ था। यानी कि भूमि दान की प्रथा आपको कहाँ से प्रारंभ होता है तो आपको जवाब देना होगा कि सातवाहन वंश से प्रारंभ हुआ है। जो कि महिला सबसे पहले किसको दिया गया था तो सबसे पहले ब्राह्मण को दिया गया था। ये पल को याद रखना है। सबसे पहले किसको दिया गया था? ब्राह्मण को दिया गया था। इतना आप लोग को जानकारी हो जाना चाहिए कि सबसे पहले किसको दिया गया था? ब्राह्मण को दिया गया था। अब दिमाग लगाना है कि महिला प्रधान होती थी हमारे समाज में सातवाहन वंश में। इतना आप लोग को जरूरी याद करना है चला। हाँ बिल्कुल हाँ क्या बोल रहे कहे हुए? सही तो है, महिला प्रधान होती थी, क्या दिक्कत है चला? सारे हो गया, हाँ इतना ही। और ये समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। अरे इसका जो ये पूर्व में राजधानी था, प्रतिष्ठान पूर्व वर्तमान में है।
वर्तमान में इसका राजधानी है। अब पूर्व की बात बोलेगा ना, पूर्व की, तो अमरावती है, अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश का भी राजधानी है। आंध्र प्रदेश का भी राजधानी कहाँ पड़ेगा? अमरावती ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी प्रकार के? चलिए इतना आप लोग समझ गए और ये समाप्त हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, प्रश्न है आपके पास मन में है तो बोल सकते हैं। चला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स दोस्त। और ये समाप्त हो गया पूरा, और कल जैन धर्म में पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से, और आप लोग अच्छी तरह से आनंद लेते रहेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स करते हुए चलेंगे। चला, और नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। चला, थैंक्स दोस्त।